भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन आज इसी लोकतंत्र पे गहरे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव माना जाता है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालती है, लेकिन उसी जनता के वोट को अगर चोरी कर लिया जाए तो क्या होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के घटनाओं ने देश में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी हुई है। चुनाव आयोग, जो खुद सत्ता का निष्पक्ष प्रहरी है, वो खुद सवालों के घेरे में है। राजनीतिक रूप से देखें तो ये आरोप मोदी सरकार के 11 साल के शासन को सीधे चुनौती देते हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि 50 से 55 सीट वोट चोरी करके जीती गई है। बिहार में चुनाव से पहले गरीबों और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की शिकायतें आ रही हैं। तेजस्वी यादव इसे लोकतंत्र की लूट बताते हैं, जबकि बीजेपी इसे विदेशी साजिश बताकर टाल देती है। लेकिन असली समस्या है हमारे चुनावी तंत्र में। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट और मृत लोगों के नाम पाए जा रहे हैं। ईवीएम और वीवीपैट पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीवीपैट का सारे पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए, लेकिन सरकार अभी भी इसकी आंशिक गिनती ही करती है। ऐसे में जनता का भरोसा कैसे कायम होगा। भारत का चुनाव आयोग, जो कभी लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता था, आज सत्ता के कठपुतली बनकर काम करने का आरोप झेल रहा है। राहुल गांधी पर नोटिस जारी करने में तो चुनाव आयोग काफी तेज दिखा, लेकिन स्वतंत्र जांच करने में बहुत पीछे रह गया। ऐसा क्यों? चुनाव आयोग का यही भूमिका बताता है कि लोकतंत्र का प्रहरी अब सत्ता का कठपुतली बनकर रह गया है। इस अंधेरे वक्त में विपक्ष ही एक उम्मीद जगाती है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार रैली गरीब और हाशिए पर खड़ा मतदाताओं को जागरूक किया है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में चेताया है कि अगर वोट चोरी नहीं रुकी तो भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम साफ कहता है कि वोट चोरी और चुनावी हेराफेरी अपराध है। लेकिन सवाल उठता है कि कर्नाटक के महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राहुल गांधी ने इसे आपराधिक धोखाधड़ी कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल सबूत मांगे और अदालत ने याचिका खारिज कर दी। क्या यह न्यायपालिका की उदासीनता है या सत्ता के दबाव में काम करने का ढंग? कानूनी रूप से वोट चोरी आईपीसी की धारा 171 बी और 171 सी के तहत आती है, जो चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी और अवैध प्रभाव को अपराध मानती है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 और 125 भी भ्रष्टाचार को प्रतिबंधित करती है। वोट चोरी का आरोप केवल चुनावी मसला नहीं है, यह सीधे तौर पर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है। अगर इसमें सुधार नहीं हुए तो भारत में भी आने वाले समय में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वीवीपैट के सभी पर्चियों की गिनती जरूरी है। वोटर लिस्ट का निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है। व्यापक जन आंदोलन की भी जरूरत है। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, यह जनता की आवाज की रक्षा का दायित्व है। अगर वोट ही चोरी होने लगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा।